बच्चा ही हम कहेंगे, 2 साल का पौधा है। तो इसको हम यहाँ पे कुछ फ्रूटिंग जो है इसकी हम ज़रूर रिटेन करेंगे। और यहाँ पे कुछ फ्रूटिंग के साइन भी आ रहे हैं नज़र, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें ये इसके फ्लावरिंग का जो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये। मुझे जो इब्तदाई लेसन मिले तो टीपू साहब ने कहा कि ये जो रट्टे वाला अजीम रट्टे वाला, इट्स ए वंडरफुल फ्रूट। और मैंने इसको फिर मार्केट से मंगवा के, मेरा कॉन्टैक्टर है जो उससे मुझे पिछले साल भेजा, मैं खाया, इंतहाई मज़ेदार है। और इसका ये है कि इसकी एंड्योरेंस बहुत है और ये रिटेंशन बहुत है इसमें। ये एक पौधा है जिसे हमने प्रॉपरली ट्रेन किया था। यहाँ पे हमने ये इसको ट्रेनिंग कार्ड लगाया था और ट्रेनिंग कार्ड के बाद ये 2 ब्रांचेस निकली। 2 ब्रांचेस के बाद हर ब्रांच की मज़ीद 3-3, 4-4 ब्रांचेस निकली हैं। अब ये अपनी जो बेहतरीन एक कटोरी है तो उसको ये डेवलप कर रहा है। रहीम, आज हम मौजूद हैं डारावाला में और भावलनगर, ज़िला भावलनगर, तहसील चिश्तियाँ। और जनाब मेजर बशीर अहमद तारिक साहब का ये ऑर्चर्ड है और अल सुल्तान मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम। और माशाल्लाह ये 2 साल के अब पौधे हो गए हैं। 2 साल पहले हमने ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सबसे पहले जो है 1 एकड़ हमने लगाया था और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। रट्टे वाला के ये पौधे हैं और रट्टे वाला जो है वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है जो कि मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में जो है वो सूट करती है। जब इसकी फ्लावरिंग होगी तो इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे और दोबारा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसकी बेहतरीन फ्लावरिंग हुई भी है। और डेफिनेटली हम बहुत कम फ्लावरिंग को रिटेन करेंगे, ज़्यादा फ्लावरिंग जो है उसको हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो मुझे टंडोवाला यार से कमांडर सलीम साहब हैं, उन्होंने कल ही पूछा था, सवाल किया था कि हमें हेजरो के मुतालिक जो है मज़ीद बताएं। तो हेजरो जो है एक सिस्टम अब आ गया है कि अगर आपने प्रोडक्शन को मैंगो में ज़्यादा लेना है, ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए जो है हमें क्या करना है। आप ये देखें कि हमारे पास 100 साल के भी ऑर्चर्ड हैं, लेकिन हमारी ना प्रोडक्शन बढ़ रही है ना हमारी इनकम बढ़ रही है। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? ये जब 1980s का दौर था और उस वक़्त जब कॉटन लगती थी तो वो छट्टा करके जो है ना कॉटन लगाते थे। और फिर सीबा गायगी एक कंपनी थी जो कि मल्टी नेशनल कंपनी थी, तो उन्होंने आके इसके ऊपर स्टडी की तो उन्होंने काउंट किया कि जो छट्टा करके हम कपास लगा रहे हैं, जो नरमा लगा रहे हैं, तो उसकी जो एवरेज है पौधों की वो 8 से 9 हज़ार पौधा फ़ी एकड़ है। अब 8,000 या 9,000 पौधा फ़ी एकड़ जो है उसने पैदावार जितना भी जोर लगा लें तो उसने कम पैदावार देनी है। तो उन्होंने फिर सिस्टम बनाया कि इसकी लाइन सोइंग करवाई और पौधों की तादाद को 22,000 पे ले गए, फिर 22,000 से 34,000 और फिर 34,000 से भी 46,000 फ़ी पौधा जो है पर एकड़ वो लेकर गए। तो उन्होंने पर एकड़ जो है पौधों की तादाद को बढ़ा लिया और पर प्लांट जो है वो फ्रूट के लोड को कम किया। उससे पर प्लांट जो है ना क्वालिटी फ्रूट जो है ना वो बढ़ गया और उससे पैदावार जो है वो कई गुना बढ़ गई। जहाँ पर हमारी 12 मन पैदावार आ रही थी, फिर हमने ये भी देखा कि 100 मन भी पैदावार जो है वो काटन में हमने ली और उसमें हमारे पास S12 वैरायटी थी, CIM 70 वैरायटी थी, इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज़ थी। और आज भी अगर हम देखें तो आज भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ में जो पौधों की तादाद है वो ज़्यादा है। तो इसलिए यही सिस्टम जो है इसे मैंगो में है, यही सिस्टम जो हमारा किन्नू में है। अगर हमने अपनी पैदावार को बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो है ना वो ज़्यादा करने हैं। अब वो सवाल ये आता है कि कितने ज़्यादा करने हैं। आप लोग डरते हैं, खौफज़दा हैं, आप लोग कम से कम उस बैरियर से निकलें जहाँ 50 पौधों या 70 पौधों के ऊपर आप खड़े हैं। इसमें बीच में एक टेक्नोलॉजी आ गई कि 22-27 पे लगा लें, 22-27 पे 70-72 पौधा लग जाता है। तो बात तो वहीं पर थी कि आपके पौधे जो थे वो 50 से 70 हो गए तो वो कितनी पैदावार बढ़ा देंगे। तो आप लोग हेजरों में आएँ
कम से कम पौधों की तादाद 20 × 10 फुट पर अगर आप रखते हैं और 200 प्लांट्स पर एकड़ है, तो वहाँ से शुरू करें। जो आपको मॉडल सबसे अच्छा लगे आप वो अडॉप्ट करें, जो आपको जहन को कबूल करे वो चीज़ आप अडॉप्ट करें। इसमें आपकी ज़मीन जो है वो 3 साल तक 4 साल तक आपको यहाँ पर मुख्तलिफ फसल आप काश्त कर सकते हैं। फसल कौन सी काश्त करनी है? जो इसके कद से बड़ी ना हो। यहाँ पर आप जो आम के कद से छोटी फसलें हैं वो काश्त कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनली आप जो हमने ये चेक किया, और ये अब्दुल हकीम ज़हूर मौलाना साहब के ऑर्चर्ड में, कि वहाँ पर जो कॉटन है वो भी बहुत सक्सेसफुल थी। और मुल्तान में हमने देखा कि राइस जिसमें हर वक्त पानी खड़ा रहता है, तो जो चावल है अगर वो भी काश्त कर रहे हैं तो वो भी कॉटन को वो अपना मैंगो को, आम को वो सपोर्ट कर रहा है। तो अब हम मेजर साहब से भी पूछेंगे। मेजर साहब, आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? अब माशाल्लाह ये 2 साल मुकम्मल हो गए हैं इस ऑर्चर्ड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनियादी तौर पर सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी उम्र अभी 83 होने वाली है, और मैंने इस जो मेरे वाले साहब की ज़मीन थी, यहाँ पर जो हमारा गांव में 15-16 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए चला गया। उसके बाद मैं आर्म फोर्सेस में चला गया। वहाँ से मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थ्रू मेडिकल बोर्ड। मुझे पसंद नहीं था वहाँ रहना। मैंने कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी लार्ज साइज़ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हम मल्टी स्टोरी हाई राइजेस बनाते हैं। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से ना मुझे ये अर्ज पैदा हुई कि मैं अपने आबाई पेशे की तरफ क्यों ना जाऊँ। उम्र का भी अभी तकाजा है। तो मैंने फिर वापस अपने गाँव का रुख किया, और तकरीबन 60 साल बाद मैं वापस आया। पहले आता जाता रहता था। फार्म था मेरे को अजीज़, इसको लुक आफ्टर करते थे। तो मुझे मेरे वाले साहब के ज़माने से आर्चर्ड का बहुत शौक़ था। वो मुझे काम नहीं करने देते थे। मैं अकलौता बेटा था उनका। तो वो कहते थे नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मुझे इंजीनियर बनवाया उन्होंने। सिविल इंजीनियर बना UIT लाहौर से। मैंने 1966 में BSc इंजीनियरिंग की। फिर आर्म फोर्सेस में गया, को 10 साल रह के तो मेजर होकर प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके आ गया। और मैंने कंस्ट्रक्शन किया, उसमें भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाम पैदा किया। तो मैं जब यहाँ आया तो मेरा फोकस था कि ये जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसे निकल के ये इनोवेटिव फार्मिंग की जाए। और ऑर्चर्ड मेरा जो है ना ये एक ड्रीम थी। तो हमने पहले आम लगाने शुरू किए। आम 2-3-4 साल हमने लगाए, तो जो लगाते थे मर जाते थे, लगाते थे मर जाते थे। तो उसमें ज़मीन हमारी वो जो है ना, जो हमें थोड़ा बहुत भी आता था, तो मैं आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, लेकिन वो कुछ आमदनी नहीं होती थी। तो मैंने फिर कोई एक बंदा, उन्होंने कहा जी अगर पैसा कमाना है या चाहते हो तो सिट्रस पर जाओ। फिर मैंने सिट्रस लगाया। सिट्रस अल्हम्दुलिल्लाह ये इर्द गिर्द खड़ा है सारा। अभी हमारा मेरे 70 एकड़ सिट्रस है। और वो अच्छा, वो भी मेरे आने से पहले ज़रा कमज़ोर था। मैंने मैनेजमेंट उसको सही की। मैं जो कि बुनियादी तौर पर बिज़नेस में हूँ पिछले 50 साल से, बहुत से रिटायर होने के बाद। तो जो बिज़नेस के मुझे थोड़ा बहुत आता था, मैंने उसको अपनी फैकल्टीज़ को इस्तेमाल किया और मैनेजमेंट स्किल्स को इस्तेमाल करके मैंने इसको इम्प्रूव किया। और अभी 1 साल में मेरी सिट्रस की जो पैदावार है वो मसलन 100% हो गई, और वो भी तरक्की कर रहा है। लेकिन फिर टीपू साहब से मेरी कोई 2.5 साल पहले किसी ज़रिए से मुझे इनका पता चला। आई वेंट टू मुल्तान के दफ्तर में। मैं वो नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में मिला, एंड आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी लर्नड नॉलेजेबल पर्सन और वेरी लविंग आल्सो। तो इनसे फिर मैंने कहा जी आए। तो हमारे कोई थोड़े से मैंगो का था। वो मैंगो यही था 50 या वो 50 से 70 वाले जो रवायती चल रहे हैं, रवायती थे। और उसमें जो हमारा ठेका था ना, उससे भी ज़ीरो थी जो आमदनी। जो ठेका था ना, मतलब 1.5 लाख का ठेका, तो हमें
लाख रुपए के करीब आता था। तो टीपू वो साहब 50 पौधे फी एकड़ के। 50 पौधे। तो टीपू साहब ने मुझे कहा कि यार इसको इसकी ट्रेनिंग करो, इनको काटो, 12 फुट तक कर दो, रसाइदों से काटो। वो नीचे से निकलते थे 5-5 6-6 तारे निकल के, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। वो मैंने शुरू किया लेकिन टीपू साहब की एडवाइस के बरखिलाफ मैंने कहा नहीं जी, ये ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है, और इसको ऐसे ही जैसे पुराने कपड़े को आप चीथड़े लगाने शुरू कर दीजिएगा तो ये नहीं होना। मैं सारा कटवा दिया, सारा मैंगो तारा जो हमारी को 20 साल के पहले लगे थे, मैंने उनको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। टीपू साहब आए तो इसी एकड़ में हम खड़े थे, तो यहाँ मेरा यही मौसम था नवंबर का 2 साल पहले। तो मैंने कहा जी ये कहने ये उड़ते थे, जैसे अभी हमारा ठेका लगा है तो फल उतरा है, तो बिल्कुल लगा हुआ था फल, तकरीबन 15-20 दिन के बाद तोड़ना था। 15-20 दिन के बाद फिर इसकी सोइंग नहीं हो सकती थी। मैंने कहा मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, कोई उस वक्त 3-4 लाख रुपया एकड़ का इसका ठेका था। मैंने इसको कटवा दिया एकड़ को। मैंने कहा ये 3-4 लाख पर मैं समझूंगा कि मैंने एक साल गेन कर लिया। अगर मैं ना करूं तो ये जो आज है ये मैं अगले नवंबर पे करूंगा। तो मैंने 3 साल का लगा हुआ फल ये पौधे जिसको फल 3 लाख का था वो कटवा दिया, और ये टीपू साहब की जो एडवाइस थी उसके मुताबिक ये लगाए। और अभी ये देखें, ये इधर देखें, तो ये पौधों का ये साइज देखें, ये तकरीबन 8-9 फुट तक के हो गए। इसमें जो पौधा हमने लगाया, टीपू साहब ने कहा कि 4-10 पर 4 फुट प्लांट टू प्लांट और रोड टू रोड 10 फीट। इन्होंने कहा जी पौधा जो है ना 7 फुट तक जाएगा, और 7 से जब आप फ्लावरिंग होगी 7 पर आप काटोगे, तब टूटने फूटने पर ये 9 चले जाएगा, फिर इसको 7 पर ले आना है अगले साल। और साइड पर इन्होंने कहा कि ये जो नीचे है ये आपने देखे ये बनाई हुई है रिज, तो ताकि पानी तने को ना लगे। अब इस बेड को हम चौड़ा कर देंगे। इसको इन्होंने कहा जी आप 42 इंच कर दो, और प्लांट टू प्लांट जो इसका जो छतरी है वो 6 फुट और 36 इंच कर दो, यानी 21 के बाद तकरीबन 15 इंच वो जो बेड होगा उसे बाहर निकलेगा। और ये 3 फुट इधर 3 फुट इधर, दरम्यान में सिर्फ 3-3-6 निकल गया, 10 में से 4 फुट का ये पैसे ही रह जाएगा। इसमें छोटा ट्रैक्टर चल सकता है। जैसे अभी आप देखें कि आपने इसको पैराकॉर्ड लगा के पहले मैनुअली करते थे तो उससे बड़ा महंगा पड़ता है, तो हम अभी ये करते हैं कि वो बड़ा सस्ता ऐसा केमिकल है, वो लगा के इसको मार देते हैं, घास भर जाता है, महीने के बाद दोबारा कर देते हैं, हमें लेबर बच जाती है और ये सस्ता पड़ जाता है। और इसमें आपने ये देखे अभी प्लोइंग की हुई है, बीटर रोटावेटर लगाया हुआ है। इसमें ही से कि जी आप बिल्कुल भी इसको ज़ाया ना करें। इसमें इस साल लूसन ना लगाए, लूसन जो है ना उसमें साल्ट रिटेन करता है, बरसीम लगाना है तो लगा ले, और या फिर जो खरीफ में आप इसमें बेशक चावल लगा ले। मेरे पास पानी बहुत है, मैंने एक तो मोगा हमारा अच्छा है, दूसरा मैंने 4 बरबे लंबा है हमारा ये रकबा उसमें, और नहर के साथ साथ है। रकबे पर एक ट्यूबवेल सोलर का लगा दिया, तो मुझे अभी कोई 2.5 मोगों का पानी है मेरे पास। अभी पानी वाफर है ये, अभी जैसे आगे क्राइसिस भी लोग, लेकिन सो फार ये नहर हमारी का पानी नीचे जाता है, ऊपर का हमारा 25-30-35 हज़ार आबियादा आता है। तो अगर वो नीचे जो नहर का पार्ट जमा है उसको मैं सक करता हूँ फ्री ऑफ कास्ट सोलर एनर्जी, और हमें मुफ्त पानी है नहर का भी और वो भी, उसमें मेरी कोई एनर्जी कास्ट कोई नहीं। हाल दो मेरे पास फीडर है, डेडिकेटेड फीडर है, पे लगाया हुआ है, लेकिन आई सेल्डम यूज है उसमें। हम ट्यूबवेल वापसा का नहीं इस्तेमाल करते, हमारा बिल नहीं आता छोटा मोटा जो है। तो ये इससे करके तो बड़ा कामयाब तजर्बा। अभी इस साल ये फ्रूटिंग देगा। टीपू साहब ने देखा, उन्होंने कहा हमें तो ये था कि 4 साल से पहले तोड़ते रहा, उन्होंने कहा जी कुछ रिटेयर कर रहा, और मैं इंशाल्लाह एक पेटी तोहफे के तौर पर इनाग्रल जो है ना ये गिफ्ट जो है वो टीपू साहब को भेजूंगा। तो आप वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बहुत लविंग, और जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुल्तान से आते हैं यहाँ से तकरीबन 160 मील दूर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो आज मैंने इन्हें कहा मैं कराची से आता हूँ, मेरा एक्चुअली बेस वो है, यहाँ भी मेरा घर है, तो मेरे कहने पर आ गए, और जुम्मा भी था, लेकिन ही इज़ वेरी काइंड। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला इसको सज़ा दे,
और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सेहत भी पहले से अच्छी हो रही है और एक बहुत नाबगाह रोज़गार हस्ती है और ये हमारे लिए इस मुल्क के लिए बड़ा कीमती सिवा है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और जो मुझ पर इन्होंने एहसान किए, मुझे सिखाया है, मैं इनका स्टूडेंट हूँ, अल्लाह ताला इनको उसका आगे ले। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जनाब मेजर साहब, माशाल्लाह तफसील से आपने जो है सारी चीज़ें बताई हैं। अब हम इस तरह के जो पौधे होंगे जो कि अच्छी हाइट भी गेन कर चुके हैं और थोड़ी सी स्ट्रेंथ में है, लेकिन अभी ये इन्हें बच्चा ही हम कहेंगे, 2 साल का पौधा है, तो इसको हम यहाँ पे कुछ फ्रूटिंग जो है इसकी हम ज़रूर रिटेन करेंगे। और यहाँ पे कुछ फ्रूटिंग के साइन भी आ रहे हैं नज़र, तो बिल्कुल यहाँ पे हमें ये इसके फ्लावरिंग का जो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये बर्ड इनिशिएशन, बर्ड इंडक्शन जो है ना वो होगी और यहाँ पर जो है हमें कुछ नहीं अच्छी खासी यहाँ पे फ्लावरिंग नज़र आएगी। तो ज़्यादा फ्लावरिंग तो हमने इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना, और थोड़ी सी फ्लावरिंग को हम रिटेन करेंगे ताकि हम साथ साथ जो भी बड़ा पौधा है उसको हम फ्रूट भी लेते रहें, क्योंकि अब हम पौधों को जो है ना उसके कोशिश करेंगे जो तना है नीचे से वो ज़्यादा मजबूत होता जाए, तो उसकी हाइट को अब हम अगले साल से थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और पौधों की हाइट को हम पहले दिन से ही कंट्रोल में रखेंगे और यही मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम जो है इसकी ये कामयाबी। जो व्यूअर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। जी जी। मुझे जो इब्तदाई लेसन मिले तो टीपू साहब ने कहा कि ये जो रट्टे वाला, अजीम रट्टे वाला, इट्स ए वंडरफुल फ्रूट, और मैंने इसको फिर मार्केट से मंगवा के, मेरा कॉन्टैक्टर है जो उससे मुझे पिछले साल भेजा, मैं खाया, इंतहाई मज़ेदार है। और इसका ये है कि इसकी एंड्योरेंस बहुत है और ये रिटेंशन बहुत है इसमें, कैपेबिलिटी। ये अगर ये ऊपर ही पकता है, इसको आप 2 महीने ना तोड़ें कुछ नहीं होगा, और इसको प्रोलॉन्ग करके आप ये लगना शुरू हो गए जाएगा को अगस्त में और अक्टूबर तक ले जाता है, और अगर आप इसको चाहें तो दिसंबर तक भी ले जाते हैं। और इससे बहुत लेट वैरायटी है जबकि आम होता नहीं है, और इसकी क्या खास बात, ये इसके मुकाबले में एक और था वो नवाबपुरी जिसको सफ़ेद चौसा कहते हैं, वो मुझे चाहिए था। तो टीपू साहब उन दिनों में उन्होंने कहा ये लगा लो, ये लगा लो। मैं नहीं जी मैं वो लगा था रट्टे वाला, रट्टे वाला। तो मैंने 4 एकड़ तो रट्टे वाला लगाया था, इन्होंने फिर मुझे मजबूर करके, तो मैं इनकी कहने पर वो लगा लिया। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो सुन रहे हैं अगर इससे फ़ायदा उठाएं तो रट्टे वाला को प्रेफर करें ओवर नवाबपुरी सफ़ेद चौसा जी। जी जी बिल्कुल। तो ये जैसे ये अभी तो इनके तजुर्बे में आएगा जब इसका एक्चुअली जो ऑर्चर्ड है उसकी जो लाइफ साइकिल पूरा होता है ना किसी भी एक पौधे का, तो वो तकरीबन 8 साल है। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो पहले से ही एनालिसिस शुरू कर दिया, आज से 2 साल पहले ही उन्होंने एनालिसिस शुरू कर दिया कि ये तो पौधा कामयाब नहीं हुआ, वो 2 या 4 साल का पौधा क्या कामयाब होगा, कभी वो फल देगा, कभी कम आएगा, कभी ज़्यादा आएगा। तो आपने 8 साल जो है पेशेंटली इसको जो है ऑब्ज़र्व करना है, इंतज़ार करना है। 8 सालों में आपका जब आर्किड डेवलप हो जाएगा, आप 9वें साल में जब उसका फल तोड़ रहे होंगे, और आप ये लिख लें कि आपको 1 मिलियन पर एकड़ जो है कम से कम आमदन हो रही होगी, और अगर 1 मिलियन से कम जो है वो किसी भी सूरत में नहीं होगी अगर आपके पास वैरायटीज़ भी ये रट्टे वाला है, सफ़ेद चौंसा है या सिनरी है। ये तीनों वैरायटियाँ बहुत कामयाब वैरायटीज़ हैं और स्मॉल ट्री सिस्टम की वैरायटीज़ हैं। लेकिन मैं 9 साल इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी इनकम जो है ना वो 4थे साल में शुरू हो जाती है। ये 2 साल मुकम्मल हो गए, इनका ये 3रा साल होगा, अगला साल जो है इनका इनकम का साल होगा सही, उसमें आपको 1 लाख 2 लाख रुपए इनकम जो है एकड़ में से मिलेगी। फिर हर साल जो है ये बढ़ती जाएगी, प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी, इनकम भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जो पौधे की मुकम्मल स्ट्रेंथ है वो 8वें साल में आएगी। तो ये हमारा जो है ना एक सारी ये व्लॉग था आप दोस्तों के लिए। मेरा सर वो पोता सुल्तान नूरुद्दीन नवासा है, अरसलान नवासा है और जैनुद्दीन, और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये बाकी मैं उनके लिए छोड़ दूँगा। वो तो जज्बे के जो करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहता ना करे। मेजर साहब के भी मैं सब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये मैसेज देता हूँ कि ये जो आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है इसका ख्याल रखना, इसमें आना
बहुत एंजॉय करेंगे। मेरा हॉर्स हाँ। ब्रीडिंग फार्म टीपू साहब देख के आए हैं, उसमें एक एक घोड़ा 10-10, 20-20, 30-30 लाख का है, ऐसे ही बनेगा। तो इसमें ये नहीं अमेरिका पे सारे बैठे हो, आपको इधर ही मैंने आपके लिए अमेरिका पैदा कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये मेहनत है, हम बाहर जाके मेहनत कर लेते हैं। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में, अपने माहौल में अगर मेहनत करें तो डायरेक्शन जो है ना वो हमारी सीधी होनी चाहिए। टाइम ज़रूर लगता है, मेहनत जो है वो एक दिन करेंगे, हो सकता है उसका रिजल्ट आपको कुछ टाइम के बाद आए, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है। जी मंजूर साहब, आप इज न्यू बता दें। मैनेजर सर, हाँ, ये साल पहले आए हैं और आपको अब कैसा यहाँ पे लग रहा है, इस एकड़ में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, माशाल्लाह। हाँ, बेहतरीन ग्रोथ वगैरह ग्रोथ भी कैसी? अच्छी है, बेहतरीन है माशाल्लाह। बहुत कुछ आप सामने सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है सर, इंशाल्लाह। इधर आए, आपको दिखाते हैं जरा। ये एक पौधा है जिसे हमने प्रॉपरली ट्रेन किया था। यहाँ पे हमने ये इसको ट्रेनिंग कार्ड लगाया था, और ट्रेनिंग कार्ड के बाद ये 2 ब्रांचेस निकली। 2 ब्रांचेस के बाद हर ब्रांच की मजीद 3-3, 4-4 ब्रांचेस निकली हैं। अब ये अपनी जो बेहतरीन एक कटोरी है तो उसको ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना, हमने पौधों की जो इब्तदाई ट्रेनिंग है वो इंतहाई अहम है। पहला कट जो आपका 2.5 फुट के ऊपर लगना है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ट्रेनिंग आपकी ठीक होगी तो मैंगो स्मॉल टी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर आपके कंट्रोल में होता है। 2.5 फुट भी है, 3 फुट पे भी आ जाए, 3.5 फुट पे भी आ जाए, लेकिन उस पहले कट के बाद जो है आपके पास ब्रांचेस आनी चाहिए। अगर आपने पौधा सीधा जा रहा है तो वो ना स्मॉल टी सिस्टम का पौधा है, ना किसी और सिस्टम का है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अपने पौधों की ट्रेनिंग करें और उसके बाद टिपिंग करें। टिपिंग करेंगे तो पौधा बड़ी जल्दी डेवलप होगा, बड़ी जल्दी इसकी छतरी बनेगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।